ऑनेस्टी, लॉयल्टी, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पंक्चुअलिटी और आपका फेयरनेस हो जाता है, ग्रेटिट्यूड। जैसे हमें बच्चों को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि घर का काम करना बुरा होता है। नमस्कार एवरीवन, आज का हमारा पेरेंटिंग टॉपिक है वैल्यू सेंटर्ड सब्जेक्ट्स। वैल्यू सेंटर्ड सब्जेक्ट्स क्या है, इसको हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ में अंडरस्टैंड करते हैं। बेसिकली अगर आप पेरेंट्स को देखोगे तो उनके पास में भी सब्जेक्ट्स होते हैं जहां पर वो बच्चे को प्रॉपर नॉलेज दे सके और उसका मॉरल, एथिक्स और जो उसकी वैल्यूज हैं वो बिगिनिंग से ही स्ट्रॉन्ग कर सके। तो यहाँ पर जब बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल जाने में वो अपने सब्जेक्ट और अपने कंटेंट को प्रिपेयर में करता है। लाइक स्कूल में जाता है, डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ता है, और डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग्स में रहता है। तो वहां पर उसका एक कंटेंट लर्निंग का जो पार्ट है वो इम्प्रूव हो रहा है। जब बच्चा घर आता है, पेरेंट्स को अपनी बातें बताता है, लाइक उसमें उनको पूरी अपना डिस्कशन करता है, तो वहीं पर मैटर करता है कि वो वैल्यू सेंटर्ड सब्जेक्ट्स बच्चे के अंदर इनकलकेट किए जाएं और उसकी उसे प्रायोरिटी और उसको इम्पोर्टेंस दिखाई जाए। तो वैल्यू सेंटर्ड सब्जेक्ट्स में क्या होता है उसको हम एक एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। फिर मैं आपके साथ में वैल्यू सेंटर्ड सब्जेक्ट्स के नेम भी डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल में ले लेते हैं। जैसे एक बच्चा है, 4 साल का है और वो स्कूल गया और स्कूल जाने के बाद में उसे किसी की पेंसिल मिली, राइट। तो जैसे ही वो घर पर आया और उसने मम्मी को बताया, मम्मी मुझे पेंसिल मिली। अब मम्मी के यहाँ पर क्वेश्चंस हो सकते हैं कि पेंसिल कैसे मिली, राइट। तो उसने बोला कि मम्मा मुझे पेंसिल मिली, मतलब क्लास में ही ये टेबल के नीचे थी तो मैंने इसको उठा लिया। यहाँ पर एज अ पेरेंट जब आप होंगे तो यहाँ उसके अंदर सही टाइम है उसके वैल्यू सेंटर्ड सब्जेक्ट्स पर काम करने का, मतलब उसको समझाने का कि ये जो आप पेंसिल लेकर आए हो बेटा, ये आप कल टीचर को वापस दे देना और टीचर को बोलना कि ये किसी की पेंसिल है जो नीचे गिर गई थी। तो आपको ऐसे पेंसिल नहीं उठानी चाहिए क्योंकि आपको टीचर से डिस्कस करना चाहिए और ये पेंसिल आपको टीचर को दे देनी चाहिए। यहाँ पर बच्चे ने क्या सीखा कि ये जो पेंसिल वाला, मतलब जो ये पेंसिल है ये मेरी नहीं है, मुझे इसे नहीं रखनी विदाउट एनी अथॉरिटी। मतलब मेरे को सबसे पहले अपने टीचर के पास जाना है और ये पेंसिल हैंड ओवर करनी है। तो यहाँ से आप बच्चे के अंदर वैल्यू सेंटर्ड सब्जेक्ट्स को इनकलकेट कर रहे हैं। टेक द अनदर एग्जाम्पल। एक बच्चा है जिसकी एज ऑलमोस्ट 5 ईयर्स है, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ में खेल रहा है। तो जैसे ही उसने देखा कि मेरे फ्रेंड्स के पास में कार है, वो सडनली अपने मम्मी पापा के पास आया और उसने बोला मम्मा कि मुझे भी कार चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आप क्या उसे समझा सकते हैं कि बेटा हमें शेयरिंग करनी चाहिए, तो हमें आज मैं आपको शेयरिंग करना सिखाती हूँ। तो बच्चा बोलेगा कि शेयरिंग क्या होता है मम्मा? तो शेयरिंग क्या होता है मैं आपको आज सिखाती हूँ। आपके पास बहुत सारे टॉयज है ना? बोलेगा यस मम्मा। अच्छा आप अपने सारे टॉयज को लेकर आओ। तो जैसे ही बच्चा अपने सारे टॉयज को लेकर आएगा, आप उसे बोलेंगे कि आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को बोलो कि आज हम लोग एक शेयरिंग गेम खेलेंगे, आप मेरे टॉयज से खेलो और मैं आपके टॉयज से खेलूंगा। तो यहाँ पर जब आप बच्चे के अंदर छोटी छोटी चीजों को इनकलकेट करते हैं तो यहाँ वो शेयरिंग करना सीख रहा है। इसी तरीके से जो हमारे अदर वैल्यू सेंटर्ड सब्जेक्ट्स हैं वो हमें फ्रॉम द बिगिनिंग बच्चों के अंदर डेवलप और इनकलकेट कर देना चाहिए। तो वैल्यू सेंटर्ड सब्जेक्ट्स के कुछ एग्जाम्पल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैल्यू सेंटर्ड सब्जेक्ट्स में ऑनेस्टी, लॉयल्टी, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पंक्चुअलिटी और आपका फेयरनेस हो जाता है, ग्रेटिट्यूड होता है, रिस्पेक्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की लव। मतलब आप दूसरों को भी प्यार से बोलेंगे और आप सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत काम रहना होता है, आपको रेस्पेक्ट करना होता है,
आप बात बात पर अपना एंगर शो नहीं कर सकते हैं, तो क्यों नहीं शो कर सकते हैं, उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, ये सब आपको वैल्यू सेंटर्ड सब्जेक्ट्स में फ्रॉम द बिगिनिंग बच्चों को समझाना होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, एक 16 साल का बच्चे का। तो एक बच्चा है, मतलब जो एक हम लोग 16 साल को, मतलब मैं बच्चा ही बोलूंगी बिकॉज मैं ज्यादातर से बच्चे ही बोलती हूँ। तो जैसे एक 16 साल का बच्चा है और 16 साल के बच्चे ने बोला कि मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करना ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे अपने पेरेंट्स के साथ में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पेरेंट्स यहाँ पर जब भी मैं उनसे बात करता हूं तो वो मुझे या तो किसी बात पर बोलना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर वो मेरी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं करते, मेरे इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, या फिर मुझे समझना ही नहीं चाहते हैं। तो आपको याद होगा हमने एक वीडियो में आपके साथ में डिस्कशन में डाला था कि यहाँ आपका रोल क्या होगा एज अ पेरेंट। तो जब भी आप 17-16 साल के बच्चों को डील करते हैं तो एज अ आपको उनका कंसल्टेंट की तरीके से बात करनी होती है, यहाँ उनको आपका बिलीव सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो वैल्यू सेंटर्ड सब्जेक्ट में जब आप उनके बिलीव सिस्टम पे यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको उनका कंसल्टेंट बनना पड़ेगा, राइट। तो वैल्यू सेंटर्ड सब्जेक्ट्स बिगिनिंग से ही इनकलकेट कर लेनी चाहिए बच्चों के अंदर। तो जब आप बिगिनिंग से उसको इनकलकेट करते हैं तो यहाँ आपको हेल्प मिल जाता है बच्चे को उसकी बेस्ट नर्चरिंग और उसको किसी भी एनवायरमेंट में छोड़ने का। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको अपनी केस स्टडी का देना चाहती हूँ। आई वॉज टॉकिंग विद अ बॉय, मतलब मैं एक बच्चे से बात कर रही थी, तो उसकी जो एज थी अप्रोक्सीमेटली वो 10 से 11 साल है। तो मैं जब उससे बात कर रही थी तो मैंने उससे पूछा कि जैसे अभी तुम हॉस्टल में रहते हो तो तुम्हें कैसा लगता है, तुम्हें मम्मा पापा की याद नहीं आती क्या। तो उसने मुझे बड़ा ही एक पॉजिटिव सा आंसर दिया और मुझे बताया कि अक्सर मेरे पापा, जब भी मैं उनसे बात करता था बचपन में, तो अक्सर मेरे पापा मुझसे शेयर करते थे अपने कॉलेज टाइम के पार्ट को लेकर। तो मुझे बताते थे कि उन्होंने, आज वो इतने बड़े ऑफिसर हैं और उन्होंने कैसे अपनी इस जर्नी को पूरा कवर किया, और उन्होंने मुझे बताया कि लाइक उन्होंने कितने सारे स्ट्रगल फेस किए, और कुछ मुझे बताया कि लाइक इस पार्ट में मैं इस एज में स्टक भी हो सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है कि जब मेरे पापा कर सकते हैं और मैं अपने पापा जैसा बनना चाहता हूँ तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इसलिए मुझे अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे अच्छा लगता है और मैं अपनी मॉरल वैल्यूज को भी फॉलो करना चाहता हूँ। जब भी मैं स्टक हो जाता हूँ तो मैं आपकी हेल्प ले सकता हूँ या फिर पापा मम्मी की हेल्प ले सकता हूँ। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि एक 10 से 11 साल का बच्चा इतनी मेच्योरिटी के साथ में आंसर कर रहा है। तो उसके पीछे रीजंस ये भी हो सकते हैं कि उस बच्चे की जो पर्सनालिटी है वो तो मैटर करती ही करती है, लेकिन साथ में ये भी मैटर करता है कि जो उसके स्टार्टिंग से उसको इनकलकेट किया गया, उसको एनवायरमेंट दिया गया, या फिर उसके अंदर वो वैल्यू सेंटर्ड सब्जेक्ट्स डाले गए, तो वहां पर उसने वो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे से लिया। जैसे हमें बच्चों को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि घर का काम करना बुरा होता है, किसी को पानी देना बुरा होता है। आप जैसे छोटे छोटे जो काम होते हैं, झाड़ू हो गया या पोछा हो गया लगाना, बहुत ही छोटे छोटे जो हाउस होल्ड वर्क होते हैं वो बुरे होते हैं। ये हमें बहुत ही बिगिनिंग से उनको सिखा देना चाहिए। तो दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ स्किल्स। तो जब वो लाइफ स्किल्स अपने पार्ट में लेते हैं तो यहाँ पर उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन, उनका थॉट्स बिल्डिंग या फिर लॉजिकल कैलकुलेशन जो पार्ट होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाता है। तो वैल्यू सेंटर्ड सब्जेक्ट्स को विथ डिफरेंट एग्जाम्पल्स, जब भी बच्चा स्कूल से आता है या फिर फ्रेंड्स के साथ से खेलने से आता है या फिर कहीं से भी सोसाइटी में बर्थडे पार्टीज में जाता है, तो आप उसके साथ में डिस्कशन जरूर रखिए। आप समझिए कि उसकी बातों में ऑब्जर्व करिए कि वो क्या कहना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है, और क्या आपको वहां से उस पर काम करना है। तो जैसे आपको पता चला आप तुरंत पॉइंट क्लिक करो और उसके वैल्यू सेंटर्ड सब्जेक्ट्स पे काम करना स्टार्ट कर दो।
वैल्यू सेंटर्ड सब्जेक्ट्स बिगिनिंग से ही अगर सिखा दिया जाए तो बच्चों के अंदर वो लाइफ टाइम रहते हैं। मुझे याद है बचपन में मेरी मम्मी मुझे हमेशा बोलती थी कि आप गुड मॉर्निंग और गुड नाइट आपको बोलना ही बोलना है, मतलब आपको गुड मॉर्निंग बोलना है और गुड नाइट भी बोलना है। तो जब भी हम गुड मॉर्निंग और गुड नाइट नहीं बोलते थे तो वो बहुत गुस्सा करती थी। तो अभी क्या है, जैसे बड़ी अच्छी सी हैबिट है उसको गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग या फिर हम जय श्री कृष्णा भी बोल देते हैं। तो जब भी हम बोलते हैं तो लाइक एक एक जो मम्मी की बात है ना वो याद रहती है। तो याद इन द सेंस टू से जो उन्होंने वैल्यू सेंटर्ड सब्जेक्ट्स हमें दिए हैं वो हमेशा याद आते हैं जब भी हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो ये वैल्यू सेंटर्ड सब्जेक्ट्स कभी खत्म नहीं होते। आप बच्चों के अंदर आज से ही इसको इनकलकेट करना स्टार्ट करो। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो अगर आपको अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।